नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हिंदी खबर के स्पेशल शो विधायक जी के बही खाते में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल आपको बताने जा रहा है, खोलने जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता, जिसमें हम आपको उनके कराए गए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम कराया और उन्हें जनता कितने नंबर दे रही है, यानी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। देखिए। विधायक जी का बही खाता के 5वें एपिसोड में हम आपको अमेठी जिले की अमेठी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक महाराजा जी देवी के कामों का बही खाता खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विकास शुक्ला ने क्षेत्र की जनता से बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम सवाल किए, जो जनता ने विधायक जी के कामों का पूरी बही खाता हिंदी खबर के सामने रख दिया और वही बही खाता अब आप देखिए। राजधानी लखनऊ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जिला पड़ता है अमेठी। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला अमेठी के विधानसभा क्षेत्र अमेठी में ही कितना विकास हुआ, ये जानने के लिए हिंदी खबर ने सपा विधायक महाराजी देवी के पिछले 5 सालों के विकास कार्यों का पूरा बही खाता खोला और जनता के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की कि अमेठी विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ और यहाँ की जनता विधायक जी को 2027 के चुनाव से पहले एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। 2027 का चुनाव इस समय नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर के हिंदी खबर एक मुहिम चला रही है, जिसमें एमएलए की रिपोर्ट कार्ड को लेकर के हिंदी खबर प्रस्तुत कर रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी विधानसभा के कालीकंग धाम पर है, जहां से अमेठी की विधायक महाराजी देवी है, जो कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है। इनके 5 साल की रिपोर्ट आज हम जनता से जानेंगे कि विधायक जी ने क्या विकास किया है, किन विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में 2027 का चुनाव लड़ेंगी, जल, पानी, सड़क योजना, शिक्षा के लेकर के क्या विकास किया गया है, इसको लेकर के आज हम कालीकंग धाम पर है, जहां पर कई नेताओं ने अपना मस्तक झुकाया है, मां से आशीर्वाद लिया है और यहां से जीत का परचम लहराया है। उसी में एक विधायक यहाँ की जो है महाराजी देवी, इनके बारे में जनता से जानते हैं। आपको बता दें कि महाराजी देवी सपा सरकार के मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की धर्मपत्नी है। गायत्री प्रजापति के मंत्री पद से हटने के बाद सपा ने उनकी पत्नी को अमेठी से टिकट दिया। अमेठी की जनता ने विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटों से जिताया, लेकिन आज जमीनी हकीकत ये है कि महाराजी देवी को जिताने वाले ही कुछ लोग उनसे खासा नाराज हैं। उनका आरोप है कि महाराजी देवी ने अमेठी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। बहरहाल हिंदी खबर ने जनता से पूछा कि वो क्या कहती हैं, तो सुनिए। नहीं रहा है, हम भी उनके साथ थे, विधायक बनाने में मेरा भी बड़ा सहयोग था, लेकिन 5 साल में हम तो कहीं नहीं देखे। हमारे गांव में तो ईंटा नहीं लगा। और आरी बगल भी गांव में कुछ विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे जीरो है भैया। अगर 2027 का चुनाव वो लड़ती हैं तो किन मुद्दों को लेकर के आएंगी, जब उन्होंने विकास ही नहीं किया तो किन मुद्दों को लेकर आएंगे? अरे पिछली बार तो मान लीजिए रोए गाय चुनाव जीत गई, अब की कौनो मुद्दे नहीं, कैसे लड़ी है, कौनो मुद्दा नहीं उनके पास। विकास में उन्होंने सड़क योजनाएं, जल, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई विकास किया है? कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। इस बार आप उनको कितना नंबर देंगे? 0। स्थानीय लोगों का आरोप तो ये भी है कि विधानसभा क्षेत्र में विकास तो दूर, विधायक महाराजी देवी जनता के बीच ही नहीं जाती, जिसको लेकर अमेठी की जनता काफी नाराज है। लोगों की माने तो विधायक महाराजी देवी पूरी तरह से विकास के नाम पर फेल साबित हुई है। अमेठी में विधायक महाराजी देवी है, इनके विकास को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? महाराजी देवी का विधायकी का कार्यकाल का इस 5 साल का कोई भी विकास कार्य विधानसभा के अंतर्गत किसी भी ग्राम सभा में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। उनके इस कार्यकाल में जितने बीते दिन अभी पूरे हुए हैं, इतने दिनों में कुछ लाइटें समाजवादी पार्टी के गिने चुने कार्यकर्ताओं के दरवाजे पे लगी हुई हैं। इसके अलावा महाराजी प्रजापति ने कुछ भी कहीं भी नहीं किया है।
व्यक्ति विशेष कहीं भी उनको अगर जाना होता है तो वो जातिवाद के रूप में, अपने बैकवर्ड जातिवाद में वो जाती हैं और वो बाकी किसी भी वर्ग से मन में पाप रखती हैं, दूरियां बना के रखती हैं। उनके बच्चे उल्टे सीधे बातें करते हैं, उनके अन्य कास्टों के खिलाफ भी बोलते हैं और उनके अंदर ईगो आ गया है, घमंड आ गया है। जैसे कि अभी बहुत जल्दी यादवों के ऊपर उन्होंने मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया, यादवों को गाली दी, बेइज्जत किया, जलील किया और बहुत सारे यादवों को अब भी वो जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। तो यही काम अगर उनके पास कोई विकास कार्य के रूप में है तो केवल जलील करना, लोगों को बेइज्जत करना, गाली देना, मुकदमा लिखवाना, बाकी कोई काम ना उन्होंने किया है और ना ही कोई काम वो आगे करेंगी। कहेंगे आप अपने विधायक जी के बारे में? अरे विधायक है ही नहीं तो हम विधायक के बारे में क्या करेंगे? उनके विकास के बारे में कुछ नहीं किए, पता नहीं है ही कौन विधायक है, पता ही नहीं अमेठी में। आज तक वो कभी कालिकन धाम आई या कालिकन का कोई विकास की है? कभी यहाँ एक लाइट उनके नाम की लगी हो, एक ईंट कहीं लगी हो तो बता दीजिए। रोड के शिक्षा के बारे में? अरे जब कालिकन धाम में नहीं लगाए थे, अब पूरी अमेठी में कहीं एक नाम दिखा दीजिएगा बोर्ड पे, हमको ढूंढ के आप। कितना नंबर देंगे? 0। हिंदी खबर का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा और हमने विधायक जी के बही खाते के कुछ और पन्ने और पलटे तो पाया कि अमेठी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए विधायक महाराजी देवी ने कोई काम ही नहीं किया और जो भी विकास कार्य किए वो या तो कागजों तक ही सीमित रहे या फिर अपने ही खास लोगों के लिए महाराजी देवी मेहरबान रही। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस बार अगर उनको टिकट मिलता है क्या स्थिति रहेगी? 2027 में चुनाव ऐसे ही होगा जैसे केएल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी। महाराज संजय सिंह उनको बहुत ही मतों से हराएंगे अब की बार, क्योंकि महाराज संजय सिंह के साथ एससी बीसी बैकवर्ड सामान सारे लोग जुड़ रहे हैं जो महाराज को नहीं जानते थे, महाराज के नेचर को नहीं जानते थे। वो व्यक्ति विशेष महाराज से मिलकर, महाराज के पास जाके या महाराज उनके पास जाके महाराज से जुड़ रहे हैं, उनके नेचर को समझ रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को सुन रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को समझ रहे हैं। बहुत ही तेजी के साथ एससी बीसी बैकवर्ड महाराज से जुड़ रहा है, सामान्य जुड़ रहा है। अब की बार महाराज बहुत ही मतों से महाराज जी को चुनाव हराएंगे, ये जनता के सामने आएगा और जनता महाराज जी को चुनाव हराकर ये जवाब देगी और दिखाएगी कि महाराज जी ने कोई काम नहीं किया। महाराज जी के अंदर घमंड आया, ईगो आया, उनके बच्चों के अंदर आया तो वो ऐसे ही चुनाव हारी जैसे कि स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी। कितना नंबर देंगे इस बार उनको 10 में से? महाराज जी को जी। महाराज जी को 10 में से कोई भी नंबर नहीं मिलेगा भाई। जनता भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूं, कोई भी नंबर नहीं। उनकी रेटिंग 0 है, 0 उनकी रेटिंग है, उनकी रेटिंग 0 है। वो एक भी नंबर नहीं पाएंगी। विकास कार्य को लेके उनकी रेटिंग 0 है। वो न बोल पाती हैं, न समाज में जा पाती हैं, न संसद में बोल पाती हैं, न अमेठी के विकास के लिए कुछ मांग पाती हैं और न अमेठी की जनता के बीच में जाती हैं। अभी तक 99% जनता ऐसी है जो महाराज जी का न चेहरा देखिए न उनको जानती है कि हमारा एमएलए कौन है, विधायक हमारा कौन है। आदमी से पूछो तुम्हारा विधायक कौन है तो अपने गांव के प्रधान का नाम बता देता है। जनता हंसती है और उसके बाद बोलती है, फिर ये कहती है मैंने कभी देखा ही नहीं महाराज जी को, कभी आई ही नहीं, काम ही नहीं की, तो हम कैसे उनको जानेंगे, कैसे देखें, कैसे बताएंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ चंद ही महीने, ऐसे में अमेठी की जनता का दावा है कि अगर समाजवादी पार्टी महाराजी देवी को फिर से विधायकी का टिकट देती है तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेठी की जनता के साथ उन्होंने वादों का छल कपट किया है। अमेठी में 5 साल महाराज जी विधायक को पूरा होने वाला है, आप उनके शासनकाल में क्या विकास देते हैं? 5 साल में विधायिका जी ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि कोई मतलब सराहनीय कोई कार्य किया हुआ। अब तो काजी कार्य होगी, न कहीं रास्ते में कोई विकास कार्य हुआ, न कोई कार्य इस तरह से देखा नहीं गया उनका। लाइट भी देखा जा रहा है तो कहीं कोई इस तरह से लाइट वाइट में भी कोई दिक्कत मत देख रहे हैं समस्या। कल मुझे जंगल टिकरी में एक जो है गए थे सहायता मुझे, जो एक झुंगुरी नाम पे जो है जिंदा कर्मी मरा था, तो उसमें 50,000 रुपए उन्होंने कुछ उसकी सहायता राशि प्रदान की थी। इस तरह से थोड़ा बहुत जाती आती रहते हैं, कुछ मदद करती रहती हैं, बाकी उस तरह कोई कार्रवाई कर नहीं है। अमेठी तहसील में आप वकील हैं, अमेठी तहसील में उन्होंने क्या विकास किया जो उन्हीं विधानसभा क्षेत्र में? इस तरह से कोई कार्रवाई उन्होंने किया नहीं। कुछ हम लोग लिए अगर देखा जाए तो युवकाओं के लिए ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। जो आप 2027 में अगर वो टिकट पाती है, चुनाव लड़ती है, क्या स्थिति बनने वाली है? अगर 2027 ये लड़ेंगे चुनाव तो इनका जो है पूरा प्रभाव पड़ेगा, आपकी जीतने के कगार पे नहीं दोबारा। 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे विधायक? 10 में से हम तो 2 नंबर देंगे केवल। आप यहाँ विधायिका महाराजी देवी हैं, उनके विकास कार्यों के बारे में आपका क्या कहना? उनका विकास कार्य बहुत हुआ है। मैंने देखा हमारे गांव में जिसके पास छप्पर थे, घास फूस के घर थे, वो मिट्टी के घर नहीं बना सकते थे, आज उनके घर पक्का मकान बना हुआ है।
और उनके घरों में लाइट रहे ना रहे हमेशा उजाला रहता है। नल वगैरह गड़ा हुआ है, लाइट गड़ी हुई है, हर चीज हमने देखा, उनकी सुविधाएं देखी। तहसील में आप रहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या विकास? तहसील में तो विकास हमको कुछ नहीं दिखा रहा है, ना सांसद जी का दिख रहा है, ना विधायक जी का दिख रहा है, न कहीं नालियां साफ है, न लेटरिन बाथरूम बने हैं, नलके भी ढंग से नहीं है। 2027 में अगर ये टिकट पा रहे थे तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति देखा जाए तो ये अगर महाराजी जी अपने वजह से तो नहीं जीत सकती, अखिलेश के कारण ही जीत सकती हैं, यही संभावना है, बाकी अपने कर्मों द्वारा नहीं जीत सकती। 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 10 में से इनको 5 नंबर दे सकते हैं। आप यहाँ 5 साल से विधायक इस समय महाराजी प्रजापति है, उनके विकास कार्य के बारे में आप कहते हैं? उनका विकास, वो अपना विकास करने यही सबसे ज्यादा है। वो क्षेत्र का क्या है, वो जब से आए हैं बिजली कटने लगी रही, 24 घंटे रहती थी। हमारी तरफ अमेठी विधानसभा का बॉर्डर है ताला, एक न सड़क है, न नाली है, सड़कें उखड़ी हुई हैं, लोग आते जाते हैं, गिर रहे हैं, यही विकास किया है। और कोई तहसील परिषद में देखा जा रहा है कि विधायक ने कोई विकास किया है? 5 साल में शायद वो कभी आई ही हो तहसील। जब आदमी तहसील विधायक आएगा नहीं या उसका प्रतिनिधि नहीं आएगा तो अधिवक्ताओं को क्या दिक्कत हो, क्या जानेंगे? यहाँ पानी की इतनी बड़ी समस्या बात करी जाते हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। 2027 में क्या स्थिति होने वाली है? ये हमारी समझ से खत्म है। इनका नंबर तीसरे चौथे हो सकता है लग गया है, उसके पहले हमको नहीं। 10 में से आप कितना नंबर देंगे इनको? 0 नंबर दिया। हमारे सहयोगी विकास शुक्ला ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जो देखा और जनता से जो बात की, उससे साफ लग रहा था कि अमेठी की जनता बीते 5 सालों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं यहाँ जनता को नहीं मिल रही हैं, जिसको लेकर अमेठी की जनता गुस्से में है। आपके यहाँ विधायिका महाराजी प्रजापति है, क्या विकास किए इन 5 सालों में? इसके पहले उनके पति भी यहाँ मंत्री थे, विधायक थे, आप क्या है? हमारे यहाँ कुछ लाइट लगवाया गया है विधायक जी द्वारा, और कोई रोड नहीं बनवाया गया है। हमारी जानकारी में जो यहाँ कभी आती होती है? हाँ, कभी 1-2 बार आ जाती है न्योता होता में किसी के यहाँ, न्योता खाने के लिए। मतलब दुख सुख में तो अभी नहीं दिखाई दी है कहीं, हमारी जानकारी के हिसाब से। रोड, लाइट, शिक्षा के विषय में कोई विकास? बिल भी नहीं है, शिक्षा, रोड पे कोई विकास? रोड का विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। आप 10 में से उनको कितना नंबर देंगे? हम 10 में से उनको 4 नंबर देंगे। अच्छा, अगर 2027 में चुनाव लड़ने आती हैं मुद्दों को लेकर के, तो आपकी राय क्या रहेगी? हम 2027 में अब देखना है किस पार्टी से आती हैं वो। अच्छा, समाजवादी पार्टी से नहीं आएंगी? अभी देखिए, उन्होंने बीच में सुनने में आया कि भाजपा का भी प्रचार की थी सांसद के चुनाव में। विधायिका जी हैं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ विकास किया है यहाँ पे? हमारे यहाँ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, जैसे शिक्षा के विषय में या रोड, लाइट, इन सब चीजों में कोई विकास? कोई विकास नहीं किया है। तो अगर वो 2027 में जैसे चुनाव लड़ने आएंगी तो आपकी क्या रहेगी? देखा जाएगा आएंगे तो क्या, कैसे आती हैं, किस पार्टी से आती हैं। अच्छा, पार्टी भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, पिछली बार तो यहाँ से वो जीती थी चुनाव? हाँ, पिछली बार जीती, यहाँ से चुनाव जीती थी। इस बार इस बार देखा जाएगा टाइम पे। कितना नंबर आप देंगे उनको? 10 ज्यादा 4-5 नंबर। 4-5 नंबर बस? अब भाई देखे नहीं कभी आने के लिए उनके। कभी आप लोग यहाँ आई नहीं है? हम भाई देखे नहीं है भाई। अच्छा, आप देखे ही नहीं है? आप अपनी विधायिका जी कभी देखे हैं? देखे हैं, रोड कभी देखे नहीं, क्या बताएं। अच्छा, कुछ विकास आपको दिखा यहाँ पर? ना, अभी कोई विकास नहीं दिखा। क्षेत्र में कहीं विकास दिखा? नहीं, कहीं विकास हमको नहीं दिखा। अच्छा, 2027 में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जिन मुद्दों पर लड़ेंगे तो लगता है कि वो मुद्दों जीत पाएंगे इस बार? अब भाई उनके ऊपर होगा। कितना नंबर आप देंगे उनको? अब देंगे 4-5। राजकुमार जी, ये बताइए कि विधायक जी आपके यहाँ महाराजी देवी है, कभी आप उनसे मिले हैं? ना, कभी मिले नहीं? कभी नहीं। किसी समस्या के लिए लेके गए हैं उनके पास? कभी नहीं। कभी आई है आपके गांव में? नहीं। तो आप कभी विधायक जी से अगर कोई काम रहा तो मिलने के लिए तो आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे? हाँ, जा सकते हैं। मिलती है? अभी तो गए ही नहीं। कितना विकास किए हैं आपके क्षेत्र में जब से विधायक हुई है? अभी नहीं किए, कोई विकास कार्य नहीं है। नो। अच्छा, अगर उनको 10 में से नंबर देना पड़े, जैसे आप टीचर है, नंबर देना पड़े, तो कितना नंबर आप देंगे उनको? 3 से 4। 3 से 4 नंबर बस? अगर जैसे वो चुनाव लड़ने के लिए फिर वोट मांगने आई तब आपका क्या रहेगा? सोचेंगे। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं किया, कोई विकास ही नहीं किया? कुछ नहीं, न लाइट, न रास्ता, न कुछ नहीं। कभी आती हैं आप लोगों से हाल चाल पूछने? में देखने नहीं तो क्या उसको बताएं कि
रास्ता पूछते हैं कि हाल चाल पूछते हैं, सपने में नहीं देखा, कभी आज तक उनसे मिले ही नहीं। कभी नहीं। अच्छा, जैसे आएंगे वो चुनाव लड़ने दोबारा, तो लगता है कि आप उनको दोबारा वोट देंगे? ना ही हम नहीं देंगे, दोबारा वोट ही नहीं देंगे। कितना नंबर आप उनको देंगे 10 में से? दे देंगे 2-4 नंबर, मतलब बस 2-4 नंबर कहने के लिए, केवल कहने के लिए विधायक हैं बस। पिछली बार तो यहाँ से वो जीती थी, आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट, लेकिन इस बार नहीं। नहीं। इस 5 सालों में हम तो बेटुआ ब्लॉक के हैं और निजी ग्राम सभा सरुआवा हमारी है। सरुआवा में तो हमें कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी विकास भी जो भी दिखाई दे रहा है, केवल उनके 2-3 कार्यकर्ता जो उनके चाटुकार हैं, उन्हीं को सोलर लाइट मिल रही है, बाकी सामाजिक काम कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो कोई भी काम जो है उन्होंने, हमें लगता है, पूरे भेटुआ ब्लॉक में नहीं किया है। कभी जनता से वो मिलने आती है? जनता से कभी आज तक नहीं मिली है। 5 साल चुनाव जीत के गई हैं, लेकिन आज तक जनता से वो कभी भी नहीं मिली है। इस बार उनको आप अगर 10 में से देखा जाए तो कितना नंबर आप दे देंगे? हम 10 में से बिल्कुल एक भी नंबर नहीं देना चाहते हैं। इसलिए एक ऐसे विधायक की क्या जरूरत है जो अपने क्षेत्र को न देखे, अपने जनता से न मिले और अपने कार्यकर्ताओं से जो न मिले। 2027 में अगर वो चुनाव लड़ने आती है तो क्या स्थिति रहेगी? बहुत गड़बड़ी स्थिति रहेगी। चुनाव जनता उनको नकार चुकी है और इस बार भी नकार देगी। सपा विधायक महाराजी देवी के राजनीतिक करियर की बात करें तो सपा के पूर्व कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति की पत्नी है। गायत्री इन दिनों गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। साथ ही उनके खिलाफ खनन घोटाले के आरोप की जांच जारी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अमेठी से मैदान में उतारा। महाराजी देवी ने बीजेपी के प्रत्याशी संजय सिंह को मात दी। जाहिर है, जब जब चुनाव होता है, राजनेता लोग लुभावने वादे करते हैं, रैलियां करते हैं और विकास का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी रहती है। उधर बात करें महाराजी देवी के सियासी प्रतिद्वंदी संजय सिंह की, तो 1980 में कांग्रेस के टिकट पर एमएलए चुने गए। लगातार 3 बार संजय सिंह विधायक बने रहे। 1989 में कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हुए। राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हारे। 1998 में बीजेपी में शामिल, लोकसभा सांसद बने। 2014 के चुनाव के आसपास कांग्रेस में वापस लौटे। 2019 में पत्नी अमिता सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में अमेठी सदर से चुनाव लड़ा लेकिन हार मिली। गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में पहली बार सपा के लिए जीत का खाता खोला। इसके बाद वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफी करीब आ गए थे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने उन्हें बतौर मंत्री अपनी कैबिनेट में जगह भी दी। लेकिन गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाने के बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी पर दांव चला तो बीजेपी ने इसकी आलोचना भी की। लेकिन महाराजी देवी ने सीट पर अपनी जीत दर्ज कर तमाम विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। लेकिन सवाल ये कि 27 के चुनाव में चुनौतियों से कैसे पार पाएंगी महाराजी? क्या महाराजी देवी 5 साल का पिछला रिकॉर्ड सुधार पाएंगी? क्या अमेठी विधानसभा को विकास की राह पर ले जा पाएंगी? क्या कांग्रेस के गढ़ में महाराजी देवी फिर से साइकिल दौड़ा पाएंगी? क्या साल 2012 वाली सपा की धमक यहाँ फिर से दिखेगी? अमेठी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों के विकास कार्यों को देखें और जनता की रायशुमारी पर गौर करें तो 2027 का विधानसभा चुनाव सपा विधायक महाराजी देवी के लिए काफी टफ होने वाला है। बाकी जनता जनार्दन है, ये सब जानती है। यूपी के अमेठी से विकास शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और विधायक जी का खोलेंगे कामों का बही खाता। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।